महिलाओं में यूटेरस प्रॉब्लम और स्वेलिंग इन फैलोपियन ट्यूब या फिर डाइलेशन इन एंटेरियर पार्ट और इन पोस्टेरियर पार्ट। तो इस ऐसी स्थिति में यूटेरस प्रॉब्लम में और फैलोपियन ट्यूब के स्वेलिंग में क्या अभ्यास करना है, योग कैसे इसको ठीक कर सकता है, या फिर योग के किन अभ्यास से हम खुद को ठीक कर सकते हैं, ये समझने का आज प्रयास करेंगे। हमारे साथ योग प्रशिक्षिका हैं स्वस्थ भारत केंद्र के। पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्वस्थ व्रत का पालन करना है। सबसे फर्स्ट दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, तीनों अभ्यास कंसिस्टेंट होनी चाहिए। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। सात्विक डाइट आपको पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तामसिक प्रवृत्ति नहीं हो, तामसिक जीवन शैली ना हो और राजसिक भी ना हो। धीरे धीरे सात्विकता की ओर बढ़ना है। एवरीथिंग फ्रेश, एवरीथिंग सीजनल और एवरीथिंग न्यूट्रिशियस, बैलेंस डाइट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस डाइट, ये ध्यान रखना है। फिर इसके साथ साथ क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास में हालांकि एक अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ एनी योग इंस्ट्रक्टर, योग अनुदेशक के मार्गदर्शन में अभ्यास सीखकर फिर उसके बाद करते रहना है। योग सधे तो निरोग, न सधे तो रोग। यदि ठीक से योग का अभ्यास करेंगे तो वो हमें स्वस्थ करता है। यदि ठीक से अभ्यास नहीं करेंगे तो वही योग धीरे धीरे हमको बीमार करते जाता है, हमको पता नहीं चलता है और हम ऐसा कहते हैं कि योग तो मैं कर रही हूँ, योग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। तो कैसे ठीक होगी बीमारी? अब तो गलत कर रहे हो। 5 साल से करें चाहे 10 साल से करें। तो इसलिए योग शिक्षक से बढ़िया से सीख कर जब करेंगे तो ये सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें क्या क्या अभ्यास करना है? एक तो भद्रासन की स्थिति में आएंगे। सबसे पहले भद्रासन की स्थिति में आके आपको मूवमेंट करना है, बटरफ्लाई मूवमेंट जो बोलते हैं इसको। भद्रासन की क्रिया करनी है, यानी कि इक्वली दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे फिर नीचे, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो, बार बार एक अभ्यास ये करना है। दूसरा अभ्यास, इसी में रुक जाएंगे और धीरे धीरे दोनों घुटनों को ढीला छोड़ते जाएंगे ताकि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की ओर ओवरी रीजन में, वेजाइनल रीजन में या फिर यूटेरस रीजन में खिंचाव आए। ब्लड सर्कुलेशन जहां हम बढ़ा देंगे या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जितना करेंगे फॉलोड बाय प्रॉपर ब्रीदिंग, तो वो किसी भी ऑर्गन की बीमारी को धीरे धीरे ठीक करने लग जाता है, वो टेक्निक ठीक करने लग जाती है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन विथ प्रॉपर ब्रीदिंग। तो इस तरह से यदि योग का अभ्यास करेंगे तो वो ठीक होगा। तो इसमें ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर ऑल द फीमेल्स। दूसरा क्या करना है, सबको कागासन में बैठना है। कागासन में बैठिए, जैसे इंडियन सिस्टम टॉयलेट पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठना है। तो इस तरह से पूरा लॉक करके अभ्यास हमें ये करना है। घुटना मिला हो, एड़ी पंजे एक साथ मिले हो और फाइनल हाथ की स्थिति कागासन में क्या होती है, दोनों हाथ की हथेली यहाँ रखेंगे, ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, बगल से कोहनी मिलाकर ऐसे सामने देखना है, ऊपर से ऐसे। ये कागासन की स्थिति है, फाइनल पोस्चर। तो इस तरह से बैठना है आपको। पहले ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, पहले बैलेंस नहीं बनेगा, लेकिन बैठते बैठते धीरे धीरे जब बैठेंगे तो बनेगा। यदि नहीं बैठ पा रहे हैं ऐसे तो हाथों से लॉक कर लेंगे, आगे से लॉक करके इस तरह से बैठ सकते हैं। फिर वापस आ जाइए, ये एक अभ्यास हो गया। फिर पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में आइए, यूटेरस से रिलेटेड, फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें पश्चिमोत्तानासन भी बेनिफिशियल है, क्योंकि शरीर का पूरा पश्चिम भाग खिंचता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें ये बेनिफिशियल आसन है। इसमें आसन में क्या करना है, दोनों पैर सीधा रहेगा, पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, धीरे 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 सिर को घुटने से लगाना है और कोहनी को बगल में जमीन से लगाना है। तो ये लोग थोड़ी अभ्यास और करेंगे तो इन लोगों का हो पाएगा। ये सभी लोग पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं। कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट हम सूर्य नमस्कार करने के बाद और अभ्यास करने के बाद जब पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो सिर घुटने से लग जाते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन में जाकर ब्रीदिंग नॉर्मल और लंबे समय तक होल्ड करना है, तो इससे भी आपको बेनिफिट होगा ठीक करने में। फिर वापस आ जाइए, वापस आ जाएंगे, वापस आकर फिर धनुरासन करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी या फिर मासिक धर्म में क्या क्या अभ्यास करना है। धनुरासन की स्थिति में आइए, सभी लोग पेट के बल आएंगे,
तो धनुरासन बहुत बेनिफिशियल आसन है फॉर फीमेल्स। सभी महिलाओं के लिए धनुरासन इज द बेस्ट आसन टू प्रैक्टिस इन सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूटेरस से, फैलोपियन ट्यूब से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसमें धनुरासन ऐसे करना है। अब देखिए हमारे केंद्र की भभुआ ब्रांच की सबसे जूनियर योग इंस्ट्रक्टर है ये, योग शिक्षिका, योग प्रशिक्षिका। इस तरह से धनुरासन में ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा, यहां जाकर होल्ड कर सकते हैं, यानी खिंची हुई धनुष की तरह शरीर की स्थिति होती है। वापस आ जाइए, कम बैक। ये अभ्यास करना है आपको। अब फिर से धनुरासन में आएंगे। धनुरासन में आके बॉडी को रॉक एंड रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं आगे और पीछे की तरफ। बॉडी को जब रॉक एंड रोल करेंगे, आगे और पीछे की तरफ ऐसे घुमाएंगे, आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे पीछे, तो इससे भी दबाव आकर हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खिंचाव होगा। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉलोड बाय द प्रॉपर ब्रीदिंग, तो उससे ठीक होगा। फिर वापस आइए, पीठ के बल लेटेंगे, वहीं से पीठ के बल लेट जाएंगे, घूम जाएंगे। तो पीठ के बल लेटकर हमें सर्वांग आसन का अभ्यास करना है। वेरी वेरी इजी। एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन से पहले, विपरीत करनी, यानी कि सर्वांग आसन में ही पैर के अंगूठे को आंख से देखना है एक अलाइनमेंट में। चलिए अभ्यास करेंगे, देखेंगे कैसे। इस तरह से पैर के अंगूठे को आंख की एक लाइन में सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये विपरीत करनी मुद्रा हो गया। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जा रहा है तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, फैलोपियन ट्यूब को रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओवरी को रिलैक्सेशन मिल रहा है, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो सारी बीमारी रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उसके लिए ये बेनिफिशियल है, विपरीत करनी मुद्रा। इसके बाद इसी में एक वेरिएशन करेंगे, हाथ को थोड़ा और नीचे लगाकर बॉडी को सीधी करेंगे सर्वांग आसन में। पंजा ऊपर की तरफ, पैर के पंजे, और बिल्कुल सीधी बॉडी की पोस्चर स्ट्रेट रखेंगे जैसे। तो सर्वांग आसन से भी इस तरह से सर्वांग आसन विथ होल्डिंग 5 मिनट 10 मिनट रेगुलर अभ्यास करेंगे सर्वांग आसन का, तो ये भी हमारे बीमारी में बहुत बेनिफिशियल है। फिर वापस आ जाएंगे, कम बैक, धीरे धीरे स्लोली वापस आएंगे, रिलैक्स, आराम करेंगे, बीच बीच में आराम भी करते रहना है, 1 मिनट का ब्रेक लेते रहना है। फिर इसी में और क्या अभ्यास कर सकते हैं हम, हलासन करेंगे। हलासन, हाथ की स्थिति बनाकर हाथ कमर के बगल में, दोनों पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, घुटना सीधा, पैर की अंगुलियों से जमीन को स्पर्श करना है, घुटना सीधा करेंगे, नी टाइट। तो हलासन से भी खिंचाव आता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन विथ प्रॉपर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा इसमें, दोनों हाथ सीधी रहेगी। वापस आ जाइए हलासन। फिर शवासन में रिलैक्स करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, शवासन। शवासन आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ योग इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में एक मेंटल रिजोल्यूशन आपको क्रिएट करना है कि विथ एवरी इनहेलेशन, एवरी एक्सहेलेशन साइकोलॉजिकली मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। किसी भी तरह की कोई भी जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो उससे भी फिर ठीक हो जाएंगे। ये सारा अभ्यास यदि नियमित करने लग जाएंगे तो यूटेरस से रिलेटेड सारी बीमारी धीरे 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 ठीक हो जाएगी। इसमें एक और अभ्यास करना है, एक और अभ्यास हमने किया है, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, वापस उठकर बैठ जाएंगे। नाड़ी शोधन भी करना है, अनुलोम विलोम, इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आएगा। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे, हाथ की स्थिति बनाकर, नासाग्र मुद्रा बनाकर, लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट राइट से सांस छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। तो ये सारा अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। एक तरफ से सांस लिया, डबल टाइम में फिर सांस छोड़ना है राइट से, फिर राइट से लिया, डबल टाइम में लेफ्ट से छोड़ा, वाइस वर्सा, टू एंड फ्रो। धीरे 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 पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी अनुलोम विलोम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से। लेकिन ठीक से सीखकर ऐसे ही अभ्यास करना है जैसे मैंने बताया। तो ये सारा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम,
फैलोपियन ट्यूब डायलेशन या फिर स्वेलिंग वो सब ठीक हो जाएगा।